बुलडोजर से कोहराम, कांपा अतीक का गुलाम। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस के शूटर और अतीक के गुर्गे गुलाम का 2 करोड़ रुपए का घर बाबा के बुलडोजर ने 2 घंटे में मिट्टी में मिला दिया। जैसे जैसे अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है, जेल में बंद अतीक का गला सूख रहा है, क्योंकि डर सबको लगता है, अतीक अहमद को भी। एक दौर था जब अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलता था। एक दौर था जब उसके नाम से बड़े बड़े कारोबारियों से रंगदारी मांगी जाती थी। एक दौर था जब अतीक को अपराध का प्रतीक माना जाता था। लेकिन दौर बदल चुका है। अब अतीक का टेरर और तेवर खौफ में बदल गए। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को सीएम योगी के सपने आ रहे हैं। अतीक और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ अहमद को यूपी पुलिस का खौफ खाया जा रहा है, क्योंकि दोनों को डर है कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। मेरे पति अशरफ विधायक 2.5 साल से जेल में, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। जो इस घटना से मेरे परिवार का नाम बार बार जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने मन से किसी का भी इस घटना से जोड़कर एनकाउंटर हत्या कर दे रही है। लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि योगी राज में अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। फिर चाहे अतीक हो या मुख्तार, सबका होगा हिसाब। जिनको जाना है कोर्ट जाएं, जो कार्रवाई हो कार्रवाई होती रहे। सर, आपको लगता है कि जैसे बात कल मुख्यमंत्री ने कही कि उत्तर प्रदेश को समाजवाद नहीं राम राज्य की जरूरत है, इसका तो राम राज्य है और राम राज्य की आगे भी जरूरत है 25 साल। कुल मिलाकर बाहुबली अतीक अहमद का तिलिस्म टूट रहा है और उसके गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस के शूटर और अतीक के बेहद करीबी मोहम्मद गुलाम के आलीशान घर पर बाबा का बुलडोजर चला। रसूलाबाद इलाके में बने इस घर के नीचे कुछ दुकानें भी थी और 10 कमरों का एक लॉज भी बना था। बुलडोजर ने अपराध की कमाई से बनाए गए इस घर को कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया। मोहम्मद गुलाम का पुश्तैनी मकान है, उनके बाप दादा का मकान है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर आधिकारिक तौर पर उनका भी हिस्सा बनता है। और दूसरी चीज ये देखिए, पूरा छज्जा गिरा दिया गया, ये पूरा मकान निस्तो नाबूद किया जा रहा है। दुकानों से शुरुआत हुई है बुलडोजर से, और बुलडोजर 2 बुलडोजर एक साथ एक्शन में आ चुके हैं। 13 मार्च को पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बने इस घर पर नोटिस चस्पा किया था, लेकिन आज बुलडोजर ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया और अतीक के गुर्गे की 2 करोड़ की कीमत की कोठी को मिट्टी में मिला दिया। अतीक का इकबाल अपने लोगों पर कैसे खत्म हो गया, उसकी बानगी देखिए। उमेश पाल मर्डर केस में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले शूटर मोहम्मद गुलाम के घर वालों ने कह दिया कि अगर उसका एनकाउंटर होता है तो वो ना उसकी डेड बॉडी लेंगे, ना ही उसका चेहरा देखेंगे। गुलाम ने घटना की, बिल्कुल गुलाम ने घटना की और बहुत ही गलत घटना की है, बहुत ही गलत काम किया है, पूरे परिवार को कलंकित किया है उन्होंने, और हम लोग बहुत ही दुखी हैं। विकास प्राधिकरण इस मकान को गिराएगा। आप लोगों को नोटिस दिया, पहले कभी बताया गया? नहीं दिया, नोटिस नहीं आई हम लोग के पास। नोटिस नहीं आई। अच्छा। कोई भी नोटिस कभी नहीं बताया? नहीं बताया, बस मीडिया चैनलों से पता चला हम लोग को, मीडिया और अन्य न्यूज चैनलों से। बाकी हम लोग पास नोटिस नहीं आई। कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया? कहाँ, आप देखिए कहाँ चस्पा है, कहीं नहीं है, पूरे घर में कहीं भी चस्पा नहीं है। अच्छा, प्राधिकरण के लोग कह रहे हैं कि आपको चस्पा कर दिया गया था नोटिस, ये सब? नहीं, बिल्कुल चस्पा नहीं। आप देखिए ना पूरे घर, आप देखिए कहीं भी चस्पा नहीं है। अब तो यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में भी विधायक योगी मॉडल लागू करने की मांग करने लगे। योगी जी सदन में बयान देते हैं और उसके बाद से जो है अपराधी का पता नहीं चलता है, जो जहां है वहीं से रो रहा है। अतीक ऐसे बाहुबली जो है वो बयान दे रहे हैं कि भाई योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम थोड़े बयान दे रहे हैं। अतीक अहमद का बयान है। अरे बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार में योगी जी का जो
तरीका है उसके देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपराध के मामले में लागू करना चाहिए। आज बिहार पुनः उसी स्थिति में आ गई है। लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं सरेआम हो गई। अपराधियों को खौफ नहीं है। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कहीं न कहीं खौफ सा हो गया है कि इनकाउंटर हो रहा है, ऑन स्पॉट उनका फैसला हो रहा है, बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है, गाड़ी पलटा जा रहा है। तो ये बड़ी बात है और यही चीज पूरे देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए। और बिहार में खास करके अपराधी जो बेखौफ है उनको डर पैदा करने के लिए योगी मॉडल अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, कहना चाहते हैं कि आप बिहार में योगी मॉडल लाइए, तब अपराधियों का यहाँ पर सफाया होगा, अपराधियों के दिल में डर पैदा होगा। इन सबके बीच यूपी पुलिस अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाने की तैयारी कर रही है, जिससे अतीक और उसके परिवार की नींद गायब हो चुकी है। पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज शूटआउट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जो सच भी सिद्ध हुआ। बुलडोजर से लेकर पुलिस तक एक्शन में दिख रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर और बाहुबली अतीक अहमद बैक फुट पर। अतीक क्राइम पॉलिटिक्स का कॉकटेल है। पहले उसने जुर्म की दुनिया में अपराध से नाम कमाया और उसके बाद उसने राजनीति में से खूब भुनाया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके अपराधों का शटर डाउन करने का दावा कर रही है। बाहुबली अतीक अहमद कई सालों से सलाखों के पीछे, फिर भी गुजरात की साबरमती जेल में बंद शातिर अतीक अहमद अपने जुर्म के साम्राज्य को कायम किए हुए। लेकिन पुलिस का दावा है कि अब उसके अपराधों का शटर डाउन होने जा रहा है। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाए। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस की पूरी पटकथा अतीक ने जेल के अंदर ही लिखी और उसे अंजाम तक पहुंचाया उसकी क्राइम पार्टनर और बीवी शाहिस्ता परवीन ने। प्रयागराज शूटआउट में यूपी पुलिस अतीक के 2 शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है, लेकिन अभी भी प्रयागराज हत्याकांड के 5 शातिर शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर, बाइक सवार अरमान। वहीं मर्डर की प्लानिंग और मॉनिटरिंग करने वाली अतीक की बीवी शाहिस्ता फरार है। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस अब शाहिस्ता के पोस्टर जारी करने की तैयारी में है। शाहिस्ता की अब तक जो तस्वीर सामने आई है वो बुर्के में है, लेकिन उसके कुछ करीबियों से तस्वीरें जुटाकर पुलिस उसका पोस्टर तैयार करवा रही है। प्रयागराज मर्डर केस से कुछ दिन पहले के वीडियो में अतीक का बेटा असद और शाहिस्ता दिख रहे हैं। प्रयागराज में मेयर चुनाव के लिए शाहिस्ता बीएसपी की उम्मीदवार भी है। प्रचार के दौरान उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उसके बेटे असद ने भी मीडिया से बातचीत की थी। माफिया डॉन अतीक अहमद की क्राइम कुंडली लंबी चौड़ी है। 62 साल के हो चुके अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें हत्या, लूट, अपहरण, वसूली और अवैध हथियारों की डील समेत कई गंभीर केस है। योगी सरकार में गैंगस्टर के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान में अतीक और उसके परिवार की 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है। अतीक प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। अतीक क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल है। उसने पहले अपराध से जुर्म की दुनिया में नाम कमाया और फिर उसका इस्तेमाल सियासी रसूख में किया। अतीक अहमद पूर्व सांसद और 5 बार का विधायक है। उसका सियासी सफर 1989 में शुरू हुआ, जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक बना था। 2004 में अतीक अहमद ने यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक था। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में
बीएसपी प्रत्याशी रहे राजूपाल ने अतीक के भाई और एसपी प्रत्याशी रहे अशरफ अहमद को हरा दिया था। पहली बार विधायक बने राजूपाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 24 फरवरी 2023 को अतीक ने राजूपाल के भाई उमेश पाल की भी हत्या करवा दी। अतीक 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेल के अंदर रहते हुए चुनाव भी लड़ चुका है। उसे वाराणसी से महज 855 वोट ही मिले थे। लेकिन यूपी पुलिस लगातार अतीक और उसके गुर्गों की काली कमाई से बनाए गए आशियानों को जमींदोज करके ये संदेश दे रही है कि अतीक के क्राइम वर्ल्ड का गेम ओवर हो चुका है। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।